हरि ओम। आइए आज गीता महायज्ञ में हम लोग गीता का 11वां अध्याय उसके ऊपर चिंतन करते हैं। गीता के 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है और ये अध्याय बहुत ही प्रसिद्ध है। अनेकों लोगों को ये अध्याय ही बहुत ही रोमांचित करता है, प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें भगवान ने अर्जुन को अपना एक ऐसा दिव्य रूप दिखाया। बाकी में अनेकों जगह उन्होंने समझाया, ज्ञान दिया, और इस अध्याय में एक अनुभूति कराई। अनुभूति हमारे ज्ञान के लिए अगर सहायक होती है तो वो कल्याणकारी होती है। अपने आप में अनुभूति मोक्षदायी कभी नहीं होती है। ये समझना कि हमने इतना ज्ञान प्राप्त करा, हमको अनुभव नहीं हुआ है, अनुभव की प्रधानता रखते हुए, तो इसके अगर ऐसे किसी के अंदर विचार आते हैं तो उसको थोड़ा सा पॉज करके विचार करना चाहिए कि देखिए, जितने अनुभव होते हैं वो सभी अनुभव क्षणिक होते हैं। अनुभव अपने आप में कभी भी टिकाऊ अस्थायी नहीं होते। जो अनुभव होते हैं, एक हम अनुभव करता खड़े हुए हैं और हमारे सामने कुछ एक घटना घटित होती है, किसी चीज की प्रस्तुति होती है, बड़ी दिव्य हो, बड़ी सुंदर हो, बड़ी रोमांचकारी हो, बड़ी मन को गदगद करने वाली हो, बाहर कोई घटना हो, कोई अपने जीवन में योग या भोग की अनुभूति हो। अनेकानेक अनुभूतियां निश्चित रूप से बड़ी रोमांचकारी होती है, लेकिन हम लोग उससे बड़े प्रभावित होते हैं। इतने प्यासे हैं कि एक क्षण की अनुभूति के लिए लालायित रहते हैं, अनुभूति की प्राप्ति के लिए जुगाड़ करते हैं, और एक क्षण के लिए हम बड़े रोमांचित भी होते हैं, कृतार्थ होते हैं, धन्य होते हैं, अपने आप को बहुत फुलफिल समझते हैं। लेकिन ये बात जरा ध्यान देखिए, इसको दीजिए कि कोई भी अनुभूति एक सुंदर, एक हवा का झोंका है, एक क्षण मात्र का तकाजा है, वो आती है और चली जाती है। कितनी भी दिव्य अनुभूति हो, कितनी रोमांचकारी हो, वो सब एक क्षण मात्र की बात होती है। और बहुत सारी चीजें अनुभूति के बारे में विचार करने योग्य है। हर अनुभूति के पूर्व हम प्यासे होते हैं। अनुभूति करने के समय हम अपने आप को धन्य समझते हैं। अनुभूति जो डेफिनेटली चली जानी है, क्योंकि कितना जुगाड़ करके एक परिस्थिति बनाई है, वो फिर चली जाती है और वो हमको पुनः प्यासा छोड़ जाती है सुंदर स्मृतियों के साथ। क्या यही फॉर्मेट होना चाहिए जीवन में फुलफिलमेंट की प्राप्ति के लिए? आप कहीं दूसरी जगह घूमना चले जाएं, खा लें, पी लें, या कोई अन्य भोग विलास कर लें, कुछ भी आप कर लीजिए, ये सब एक अनुभूति है। एक क्षण की अनुभूति आपको प्राप्त हुई और निश्चित रूप से अनुभूति आपको मिलनी चाहिए। हर अनुभूति का कोई प्रयोजन होता है। अनुभूति हमको किसी दिशा में प्रेरित भी करती है। लेकिन ये सच्चाई देखो, अनुभूति सदैव क्षणिक होती है, वो मोक्षदायी नहीं होती है। अनुभूति तब कल्याणकारी हो जाती है जिस समय अनुभूति हमारे अंदर किसी जागृति के लिए, प्रबुद्धता के लिए, फ्रीडम के लिए, इनसाइट प्राप्ति के लिए सहायक हो।
इसीलिए हर अनुभूति के बारे में आपको जो है चिंतन जरूर करना चाहिए। ऐसे मोहित हो के किसी चीज में हम डूब जाएं और उसके उपरांत तो फिर वही का वही रिपीट करते रहें, एंडलेसली रेपिटिशन को हम लोग एक शब्द से यूज करते हैं, इसको बोलते हैं संसार। सम्यक सरति, ये एंडलेसली फ्लो कर रहा है। इसको कुछ भी प्राप्त हो जाए, कुछ भी इसको अनुभव हो जाए, फिर अगले क्षण बैक टू स्क्वायर वन, फिर प्यासे के पैसे, फिर रिपीट करो। जो व्यक्ति अनुभूति मात्र के चक्कर में पड़ते हैं, इसी को जीवन में प्रधानता देते हैं। एक चीज आप खुद भी अपने जीवन में भी और किसी के जीवन में आप ये बात देख लो, ये लोग बेसिकली प्यासे रहेंगे, एंडलेसली जो है वो पराधीन रहते हुए सीख करेंगे। एक समय उनका सामर्थ्य भी क्षीण हो जाएगा, उनके लिए उनका आनंद का द्वार खत्म हो जाएगा। और आप ये सोचते हैं कि आपको कोई चीज सदैव एक ही अनुभूति प्रदान करेगी। कोई भोज्य पदार्थ ले लीजिए, जिस समय आपको पहली बार मिल रहा होगा उसका आनंद कहीं ज्यादा होगा, सतत मिलता रहेगा उस चीज के प्रति क्रेज कम हो जाता है, आनंद ही मिलना बंद हो जाता है। तो अनुभूति के बहुत सारे पहलू होते हैं जो हर व्यक्ति को बड़ी गंभीरता से विचार करने चाहिए। जो चीज टिकाऊ होती है वो अनुभूति के ही गहराई में विद्यमान लेसन्स होते हैं। हम लोग किसी अनुभूति में जाते हैं प्यासे होके, ये निश्चय है, हम अनुभव कर रहे हैं और देख रहे हैं, यही दृढ़ निश्चय करा हुआ है, हम जैसे हैं वैसे पूर्ण नहीं है। इस निश्चय के बाद ही अनुभूति में प्रवृत्ति होती है। और यही नहीं है कि हम प्यासे हैं, ये भी मन के अंदर बड़ा दृढ़ निश्चय होता है कि हमारे आनंद की संभावना तो हमसे परे किसी विषय में या व्यक्ति में विराजमान होती। आपकी धारणाएं हैं, ये कितनी वैलिड है, कितनी सही चीजें हैं ये। हम किसी चीज के लिए आपको न प्रेरित कर रहे हैं न मना कर रहे हैं, हम लोग केवल ऑब्जेक्टिवली जीवन के फैक्ट्स के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है कि किसी भोग के चक्कर में वो कहीं पर भी लग जाए, उसी को अल्टीमेट समझ के अंतहीन लगा रहे। लेकिन थोड़ा विचार करो, हर अनुभूति के पीछे हमारी धारणाएं विराजमान है। वो धारणा का फील्ड ही नॉलेज का फील्ड होता है। हमारी धारणाएं वैलिड हैं कि नहीं वैलिड हैं, प्रामाणिक हैं कि नहीं प्रामाणिक हैं, उसके ऊपर जो है सब निर्भर होता है। ये ज्ञान का विषय होता है। ज्ञान केवल अपने अंदर किसी इंफॉर्मेशन की प्राप्ति को नहीं बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं हमारे अंदर जो धारणाएं विराजमान हैं, जिन धारणाओं के वजह से हम आज प्यासे हैं, छोटे हैं, दीन हैं, असुरक्षित हैं, ये हमारी अनुभूति है, इसके पीछे धारणाएं हैं। और ये धारणा है कि फलानी चीज, फलाना व्यक्ति, फलाना भोग हमको आनंद देता है। विचार करो, आप मनुष्य हैं, हम लोग विचारशील प्राणी हैं, हम गंभीरता से सोच सकते हैं, हम जड़ में जा सकते हैं। इन धारणाओं का क्या बेसिस है? यही ज्ञान का विषय होता है। और अल्टीमेटली हमको एक जीवन में प्रॉपर वैलिड नॉलेज हमारे जीवन का आधार होना चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर होना चाहिए। हम लोग अपना जीवन भी लगाते हैं, अपने बच्चों का जीवन भी अपनी कल्पनाओं के ऊपर हम पूरा जो है वह समर्पित कर देते हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे लोग कि निराधार झूठी धारणाओं के ऊपर आश्रित अपना पूरा जीवन व्यतीत करें और अंतहीन प्यासे के प्यासे रहें? अगर हम अनुभूति के ऊपर आश्रित रहते हैं तो डेफिनेटली यही होने वाला है। इसीलिए खुद भी और अपने ही प्रिय स्वजनों को भी जीवन में यथार्थ की तरफ ले जाना चाहिए।
तो अनुभूति देखिए यहां 11वें अध्याय में हमको दी गई है। उससे पूर्व भगवान ने कितने सारे जीवन के रहस्य बताए। हर पल अच्छी तरह जीना सीखो। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय सब कुछ एक जगह लगा के ऐसी समग्रता से होलिस्टिकली जीना सीखो हर पल। और बुद्धि से जीना सीखो मतलब उसमें धारणाएं नहीं हो, वैलिड चीजें हो। कल्पना से थोड़ी कोई आदमी जीवन में कृतार्थ होता है। पता लगा अंत में हमारी कल्पनाएं झूठी थी, धारणाएं झूठी थी, आनंद बाहर है ही नहीं, आनंद हमारे अंदर विराजमान है, तो बने ना मूर्ख जीवन भर। इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से विचार करना चाहिए। अनुभूति हमारे ज्ञान के लिए सहायक हो सकती है अगर किसी राइट गाइड के ही माध्यम से, फिर उनके सहायता से हम इन्वेस्टिगेट करें। अर्जुन बड़ा सौभाग्यशाली है, उसको भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि मिली हुई है और शिष्य भाव से युक्त है, अपनी धारणाओं के अभिमान से नहीं युक्त है कि हमको सब पता है। जो ये धारणा से युक्त होता है कि हमको सब पता है, उसके लिए ज्ञान के द्वार बंद हो जाते हैं। हर समय ज्ञान के लिए विनम्रता और ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहां पे दो लोगों का संवाद चल रहा है। पिछले अध्याय में 10वें अध्याय में भगवान ने बड़ी अद्भुत सी चीज बताई, पूरी दुनिया को डिविनाइज कर दिया। अनेकों लोगों के मन के अंदर दुनिया के बारे में कैसे शिकवे शिकायतें रहते हैं। बोलते हैं यहां पे तुम क्या देखते हो, तुम्हारे अंदर जो प्रधानता हो वो तो एक हो गए, बाकी दिखता भी नहीं है। आपको जिस चीज की एक दिन शॉपिंग करनी हो, आपको वही दिखाई पड़ता है। कभी आपको कपड़े खरीदने हो, शर्ट खरीदना हो, उस दिन आप देखना आपको सब व्यक्तियों की शर्ट ही दिखाई पड़ेगी। किसी दिन जूते खरीदने हो तो आपको सबके जूते दिखाई पड़ेंगे। आश्चर्य होगा, रे कितने सारे लोगों के वैरायटी हैं जूतों के, आज तक नहीं देखा तुमने? नहीं, अभी हमारे अंदर महत्व है उसका। अगर हम यहां पे दिव्यता, सुंदरता देखना चाहें, सबके अंदर दिख जाती है। कम से कम हमको तो सुंदरता दिखे। तो किसी ने कितना सुंदर कहा है, ब्यूटी इज समथिंग विच यू कैरी विद योरसेल्फ। तुम्हारी नजरों के साथ सुंदरता तुम कहीं ले जाते हो, तब तुमको सुंदरता दिखती है। आप दो लोगों को एक ही दृश्य दिखाओ, एक को वहां पे इतना सुंदर लगता है, कवि बनने लगता है, दूसरा बोलता है इसमें क्या है, सूर्य ही तो उदित हो रहा है, डेली होता है, काहे ऐसे ज्यादा तुम उछले जा रहे हो, कौन सी बड़ी बात है, बादल ही तो है और थोड़ी देर में पानी गिराएगा। और कालिदास वहां पूरे बादलों पे एक साहित्य लिख देते हैं। नजरों का तकाजा है, क्या हम देखना चाहते हैं वो हमको दिखाई पड़ता है। तो यहां भगवान ने अर्जुन को एक साधना दी, बोला अर्जुन तुम चारों तरफ देखो, दुनिया में भ्रमण भी करो, पढ़ो, सत्संग करो, जो भी तुम एक्सपोज्ड होते हो, सत्संग भी जीवन में अनुभव का एक विंडो होता है। ऐसी दिव्य दिव्य चीजें जान जाते हैं, अनुभव कर जाते हैं, बस हमको किसी ज्ञान के द्वारा। इसीलिए जो व्यक्ति पढ़ने में, अध्ययन करने में रुचि रखता है, वो अनेकानेक दिव्य चीजें यहीं बैठ के अनुभव करता रहता है। तो उनको ये बताया कि चारों तरफ अर्जुन हमारी विभूतियां देखो, ग्लोरी इज वेरा, कितनी ग्लोरियस दुनिया है, कितनी ग्लोरियस वस्तुएं हैं। मच्छर मत बनो। मच्छर होता है, पता है क्या होता है, डार्क स्पॉट ही ढूंढता है।
इतना स्मार्ट होता है, आप लेटे हो, जो चीज जो है थोड़ा अंधेरा होगा ना वहां पहुंच जाएगा। अब कोई व्यक्ति सदैव दोष देखता रहता है, समझ लो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, तुमको दोषी दिखाई पड़ते रहते हैं, मच्छर हो यार तुम। और वहां पर भी जाके खून चूसता है वो जाके। तो हमारी दृष्टि अगर ईश्वर की ग्लोरीज देखने की होती है, दुनिया बहुत सुंदर है, अद्भुत है, आपको हर जगह भगवान झांकते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। जहां ग्लोरीज है वहां हमारे भगवान का प्रेजेंस है। तो भगवान के बारे में अपनी धारणाएं भी बदलो। ईश्वर एक ऐसी सत्ता है, जीवनदायी सत्ता है, और हर जगह अनेकों सुंदरता की अभिव्यक्ति, विभूति की अभिव्यक्ति, ये देखते हुए उनकी विभूति और योग देखो, उनकी शक्ति देखो, सामर्थ्य देखो, और उनकी अनेकों सुगंध देखो हर जगह। तो बड़ा अच्छा साधना थी, बड़ी सुंदर चीज बताई। ये किसी व्यक्ति को भी सदैव मंदिर जाके ही दर्शन करना ऐसा आवश्यक नहीं है। यद्यपि मंदिर हम लोगों के लिए एक कल्चरली बहुत सहायक चीज है, बच्चों के लिए सहायक है, हमारी संस्कृति के लिए सहायक है, अनेकों पर्व आदि मनाने के लिए सहायक है, ईश्वर के अस्तित्व की श्रद्धा दृढ़ करने के लिए सहायक है। नियमित रूप से आगे बढ़ के भगवान के धाम में जाना, ये भी हमारे मन के अंदर एक श्रद्धा को उत्पन्न करता है, शरणागति लाता है, झुकाना सिखाता है, वंदना सिखाता है। यद्यपि मंदिर का बहुत सुंदर रोल होता है, जैसे आप एक्सरसाइज कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जिम का अपना रोल होता है, उपचार कहीं भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल का अपना महत्व होता है, उतना ही महत्व मंदिरों का होता है। लेकिन आप अन्य समय भी ईश्वर के दर्शन से वंचित न रहें। ईश्वर हर जगह झांक रहे हैं, हर जगह सुंदरता की तरीके से विद्यमान है। तो ये तो था 11वां अध्याय, 10वां अध्याय। अब हम लोग 11वें अध्याय में देखें, यहां पे एक और दिव्य चीज भगवान यहां दिखाते हैं। अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के वचनों से होता है, सब मिला के 55 श्लोक आते हैं इसमें अर्जुन के भी, भगवान कृष्ण के भी, और हमारे कमेंटेटर संजय के भी वचन विराजमान है। तो इसका श्री गणेश होता है, बोलते हैं भगवान आपने अभी एक चीज कितनी बढ़िया बताई। वैसे तो हर चीज ही आप अच्छी बता रहे हैं, लेकिन एक ने हमको बड़ा रोमांचित कर दिया है। क्या रोमांचित कर दिया है? बोलते हैं कि अर्जुन हर जगह हमारी विभूति विराजमान है, हम क्या क्या गिनाए हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, अथवा बहु नैतेना किम ज्ञातेन तव अर्जुन। अर्जुन ये एक एक लिस्ट चारों तरफ ग्लोरीज देखो, इससे क्या सिद्ध होने वाला है? एंडलेस है। और जब तुम एंडलेस चक्कर में पड़े रहते हो तो तुम कभी पहुंचते ही नहीं हो। जितना देखो उसके बाद बहुत सारा कुछ बचा हुआ है। तो इसलिए इससे क्या सिद्ध होने वाला है? पता है, एक बात हम तुमको बताएं, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। ये पूरा जगत जो दिख रहा है ना तुमको, ये हमारे एक अंश से हम धारण कर रहे हैं। ऐसे ही जो है वचन कोई हम लोगों को वेदों में भी आते हैं कि ये पूरा एक पाद मात्र में ही भगवान जगत को धारण कर रहे हैं, और भगवान की भगवत्ता इससे कई गुना ज्यादा है। अत्यतिष्ठत दशांगुलम से 10 उंगली 10 गुना और ज्यादा विराजमान है ग्लोरीज, और तुम छोटी छोटी यहां जुगनू ढूंढ रहे हो।
हाँ, उससे भी तुम्हारे मन में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो रही हो, ईश्वर की आस्था उत्पन्न हो रही हो, इन्हीं ग्लोरीज को निमित्त बना के इनके पीछे दिव्य सत्ता को जान रहे हो, तो यहां पे कल्याणकारी हो जाएगी। अन्यथा लिस्ट बना रहे हो, ये भी ग्लोरीज, वो भी ग्लोरीज, ये भी ग्लोरीज, इसका कभी एंड नहीं होता है। तो यहां पर इससे क्या होने वाला है, हमारा तो ये एक छोटा सा अंश दुनिया को धारण कर रहा है। ये जो है ना एक ट्रिगर बन गया अर्जुन के लिए, प्रश्न के लिए। मतलब भगवान, आप पूरे जगत को अपने एक अंश से धारण कर रहे हैं, अर्थात आप पूरे जगत के अंदर विराजमान है। और हम यहां पे एक एक चीज में इधर उधर जा रहे थे, पूरा जो है वो गए गंगा स्नान पे, वहां जाके पता लगा ये गंगा जी आपकी विभूति है। अब यहां पर भी थे, वहां पर भी थे, ये पेड़, ये नदी, ये पहाड़, और ये जब विभूतियों की चर्चा करी जाए तो बड़ा दूर जाके ढूंढ ढाड़ के फिर वो मिलती है। विभूति एक ट्रेजर हंट है, एक जाके इतना तलाश के बाद कोई खजाना मिलता है। और आप भगवान हर जगह विराजमान है। तो प्रभु, हमारा एक निवेदन है। क्या निवेदन है अर्जुन? बोलो। मदनुग्रहाय परमम, आपने हमारे ऊपर कृपा करके हमको इतना बढ़िया ज्ञान दिया है। अर्जुन बड़ा स्मार्ट है, जब कुछ मांगने जाना होता है ना, पहले तारीफ करता है। ये सब लोगों से जिससे भी तुमको मांगना हो ना, तो ये शैली अपनाओ। वैसे आपने कितना कुछ दिया है, कितनी कृपा करी है, कितना जीवन में प्रेम, कितना स्नेह, कितना दिया है। बोलते हैं हाँ, पॉइंट पे आओ। इतनी आज तारीफ क्यों हो रही है, चक्कर क्या है? तो भगवान ध्यान से सुन रहे हैं। अर्जुन ने भूमिका तो बहुत बढ़िया बनाई। आपने जो बताया है भगवान, यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम, हमारा सब मोह खत्म हो गया भगवान। उससे मोह खत्म हो गया तो शोक भी खत्म हो गया, तो अब चुप हो जाओ। अब तुम अशोक हो गए हो, शोक से परे हो गए हो, कृतार्थ हो गए हो। तो अब फिर बोल क्या रहे हो? शांत कृतार्थ हो, धन्य हो, तुम्हारा इलाज हो गया, अब चलो नेक्स्ट पेशेंट, दूसरा आओ, देखे तुमको क्या रगड़ा है। तो यहां पे उन्होंने बोला, भगवान यद्यपि हमारा बहुत कंफ्यूजन दूर हो गया है। क्या हाल था हमारे पहले अध्याय में और क्या हाल यहाँ 11वें अध्याय तक हो गया है, तो बात तो स्पष्ट है। देखिए, हमारे अंदर जितना कंफ्यूजन खत्म हो, हमको तो लगता है सभी खत्म हो गया, लेकिन और बहुत कुछ शेष बचा रहता है। तो यहाँ पे भगवान आपने बताया कि दुनिया की उत्पत्ति, दुनिया का नाश और सब चीज़ों का रहस्य, भवाप्ययो हि भूतानाम श्रुतो विस्तरशो मया। हमने बड़ा ध्यान से सुना ये सब, जहाँ जगत की भी उत्पत्ति वगैरह वगैरह आपने बताया है। हे कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन। तो भगवान आप क्या क्या सुंदरता है, आपका भी महात्म्य हमको पता लगा। एवमेता यथार्थत्वम, ये जो आपने बताया ना, ये सब बिल्कुल सही है। आपने बोला है भगवान, सही होगा सब। हे परमेश्वर, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमा। भगवान, हम ये सोच रहे हैं कि चारों तरफ आपने बोला है सब सही बातें हैं, क्या हम उसको आज देख नहीं पा रहे? देख सकते हैं क्या भगवान? एक क्षण के लिए ही सही कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि पूरी दुनिया को हम देखें, हर जगह। आज हम कैसे देखते हैं? सब लोग अलग अलग हैं, ये अलग है, वो अलग है, ये हमारे हैं, ये पराये हैं, और ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये लाभ है, ये हानि है। इस दृष्टि से देखते हैं ना। हमारे अंदर भेद बुद्धि विराजमान है, सतही बुद्धि विराजमान है। हमारी दुनिया बड़ी छोटी है उसी चक्कर में।
इतना दृढ़ता से देखते हैं कि यही हमारे हैं, और जो हमारे हैं उनके लिए पूरा जीवन कुर्बान है, दूसरे हैं वो भाड़ में जाओ, निपटो अपने आप, स्वावलंबी बनो। उन लोगों के लिए फिलॉसफी अलग होती है। हमारी दुनिया खंडात्मक है, फ्रैगमेंटेड है, संकुचित है, बड़ी छोटी दुनिया है हम लोगों की। हम यद्यपि बहुत बड़े ब्रह्मांड में रहते हैं, लेकिन अपने दिल में झांक के देखो, हम दो हमारे दो। अब हम दो हमारे दो बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं हम 4 हमारे 40। जैसा भी तुम्हारी दुनिया हो, जितना भी तुमने विस्तार कर लिया है, जितना निपट सकते हो निभा सकते हो, उसमें निभाना पड़ता है। एक कोई निपट लो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब जिनके 3-3 हैं वो कैसे निपटते होंगे? और आपस में सबके क्लेश, झगड़े रगड़े, राग द्वेष, और उसके बाद विस्तार 40। लेकिन चलो ठीक है, उसके अंदर बड़ा साहस है, बड़ा अद्भुत है, साहस वास कुछ नहीं है, लापरवाह है, ध्यान ही नहीं देता है। 40 बच्चे हों तो सबका नाम याद करना भी कितना रगड़ा होता है। मोबाइल में एक अलग नोटपैड बनाना पड़ेगा सबके नाम याद करने के लिए भी। जैसे टेलीफोन बनाते हैं ना डायरेक्टरी, वैसे बच्चों की लिस्ट की डायरेक्टरी। एनीवे, यहां पे हमारी दुनिया तो भी बड़ी छोटी है। प्रभु, अभी हमने जो सुना, आप हमारे भगवान कण कण में विराजमान है, ऐसा हमको रोमांच हो रहा है। हमारी कैसी संकुचित दुनिया है, कितने छोटे कूप मंडूक हैं हम। बस कूप मंडूक बोलते हैं कुएं का मेंढक। कुएं के मेंढक को कुएं के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, जीवन खत्म होता जा रहा है। और हम हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी बीवी, हमारा पति, हमारे बच्चे, बस यही हमारे दिमाग। और हमारे भगवान बाकी जगह विराजमान है, हमको दिख ही नहीं रहा है। तो भगवान, हमारे मन में प्रेरणा हो रही है, आपकी कृपा हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। बोलते हैं क्या प्रेरणा हो रही है अर्जुन, बोलो। बोलते हैं दृष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ, आपसे जो है हमारी प्रार्थना है कि हम वो दृश्य देखना चाहते हैं। हर जगह दिव्यता, अपनापन, प्रेम, डिविनिटी, सुंदरता, वो हर जगह विराजमान है। यही वो ज्ञान होगा जिससे हमारी संकुचितता खत्म हो जाएगी। जब चारों तरफ हमारे भगवान विराजमान है तो हमारी दुनिया कैसी हो जाएगी? आज हमारी दुनिया, हमारे भगवान, हमारा सर्वस्व केवल छोटी जगह विराजमान है, इसीलिए तो अटके हुए हैं। भगवान, हो सकता है हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती है, कोई प्रधानता हमारे मन के अंदर किसी चीजों की है, जो भी कारण है, मगर फाइनली संकुचितता तो हमारे जीवन में घुटन है। पहले अज्ञानवशात हम लोग संकुचितता, छोटापना क्रिएट करते हैं, उसके बाद बड़ा हाथ पैर मारते हैं बड़े होने के लिए। और कितने बड़े हो पाते हैं? कुएं से निकले तालाब में आ गए बस। हम क्या पूरे चारों तरफ विस्तार देख पाते हैं? पूरी दुनिया को हम दिव्य देख पाते हैं? परमात्मा जीवन का सत्य है, कल्याणकारी है, सुंदर है। आपको ऐसी सुंदर, कल्याणकारी, आनंददायी चीज हर जगह दिखती है क्या? दिखती होती तो जीवन ही अलग हो जाता। तो भगवान, हो सकता है हमारे अंदर कुछ कमियां हो, लेकिन आप जो है, अगर हमको इस चीज के योग्य समझते हैं,
हमारी सिंसियरिटी, जानने की उत्कंठा, मन से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभु, अगर आप ये शक्य समझते हैं हे योगेश्वर, ततो में त्वम दर्शय आत्मानम अव्ययम, अपने उस दिव्य अव्यय अविकारी स्वरूप को जो सबको व्याप्त कर रहा है, ये सोच के हमारे अंदर रोमांच होता है। ऐसा लगता है बुद्धि में हम जान रहे हैं, अनुभव तो हो नहीं रहा है हमको। हम इसलिए अनुभव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ज्ञान का निश्चय और दृढ़ता हो जाए प्रभु। अंततः तो हमारे मन के अंदर वो संकुचितता का ज्ञान, वो नोशंस, उनसे हम मुक्त होना चाहते हैं। छोटी सी दुनिया, छोटे से हम बस ऐसे जीवन गुजार देते हैं। हमारे अंदर भी छोटापना नहीं, हमारे भी कण कण में आप ही विराजमान है। बाकी सबके कण कण में जो हमारे हैं, जो पराये हैं। अपनों के लिए देखो, क्या कविता यूज करते हो, क्या शेर यूज करते हो, क्या पोइट्री यूज करते हो। जब किसी को प्रेम हो जाता है ना, किताबें खरीद के लाता है। स्तुति कैसे करी जाती है, प्रेम पत्र कैसे लिखा जाता है, कैसे सुंदरता देखी जाती है और बताई कैसे जाती। गिने चुने लोगों के प्रति ही प्रेम भाव रखा, बाकी के तो रखे ही नहीं। दिखता ही नहीं तो रखें क्या। ये भी दिखता है क्योंकि उपयोगी है, आवश्यक है, इसीलिए स्तुति कर रहे हो। तो देखो फैक्ट्स, जीवन का ये यथार्थ है। भगवान, हम तो जगना चाहते हैं, चारों तरफ हम आपको अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप हमको इस योग्य समझें तो। भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते हैं ठीक है अर्जुन, आज तो तुम्हारा ही दिन है। आज तो तुमने जो मांगा तुमको मिल गया। तुमने जो है शिष्य भाव प्राप्त करके गुरु मांगा, तुमको गुरु मिल गए। तुमको समस्त मोह से निकलने का ज्ञान मिल गया। तुमको चारों तरफ सुंदरता देखने की दृष्टि प्राप्त हो गई। अब तुम हमारा कण कण में एक अस्तित्व देखना चाहते हो। नाम रूप चेंज नहीं हो जाए। नाम रूप देखते देखते जैसे पीछे सबके अंदर एक दिव्य सत्ता अनुभव होने लगी। जैसे लोहे के गोले को आप अग्नि में डालो तो उसके अंदर अग्नि लालिमा कण कण में व्याप्त हो जाती है। उसी तरह पूरे दुनिया के नाम रूपों को आप इस तरह से अनुभव करें, कण कण में दिव्यता व्याप्त दिखाई पड़ रही है। तो ऐसी अर्जुन की इच्छा थी, तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ठीक है, पश्य में पार्थ रूपाणी, ये बहुत एक व्यापक रूप होने वाला है, तो उसकी पहले भूमिका बनाते हैं। अर्जुन, क्या तुमको दिखाई पड़ेगा? पूरे ब्रह्मांड में शतशोथ सहस्रशः सैकड़ों हजारों रूपें जितने दिखाई पड़ रहे हैं ना, इन सब में हम अपने आप को रिवील कर देंगे। हाँ, उसके लिए एक दिव्य चक्षु दी जाती है। इन चक्षु से नहीं देख सकते, ये कलुषित है, ये संकुचित है, ये मोह से युक्त है, इसके अंदर राग द्वेष है, छोटापना है। ऐसी दृष्टि से, ऐसी चक्षु से चारों तरफ सुंदरता नहीं देखी जा पाती है। आज भी यहां कई लोग हैं जो चारों तरफ सुंदरता देखते हैं, लेकिन सब लोग नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि मन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उलझने हैं, जिम्मेदारियां हैं, राग द्वेष हैं, काम क्रोध हैं, विकार हैं। यही तो फैक्टर्स होते हैं, हमको वंचित करते हैं। तो तुम अपने इस समय की चक्षु से चारों तरफ परमात्मा को कण कण में नहीं देख सकते हो।
इसलिए आगे भगवान बोलते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षुः, हम तुमको कुछ समय के लिए एक दिव्य दृष्टि चक्षु प्रदान करते हैं। और आगे वो बताते हैं अर्जुन ये चीज हमने जो दी है ना, ये बहुत रेयर चीज है, ये सबको नहीं मिल सकती है। तुम अनेकों वेद ज्ञान दान तप पूजा उससे भी तुमको ये नहीं प्राप्त हो सकती, ईश्वर की विशेष कृपा है अर्जुन को। हाँ, हमको अर्जुन का ज्ञान मिल सकता है, अर्जुन को जो भगवान ने रिवील करा है उससे शिक्षा मिल सकती है, लेकिन ये दिव्य चक्षु जो है वो भगवान विशेष खुद ही कृपा से देते हैं। उनके ही वचन है, आगे हम लोग देखेंगे। तो हमारे ही अंदर पूरे जगत को तुम देखने वाले हो। हम जगत के अंदर विराजमान है कण कण में, और पूरा जगत हमारे अंदर तुमको अनुभव होगा, दिखेगा। इसी को बोलते हैं जगत विश्वरूप। हमारे एक अंश से पूरा जगत धारण करा जा रहा है। उसके बाद भगवान ने रूप का दर्शन कराया, तो भगवान भी चुप हैं और अर्जुन भी फटी आंख से देख रहा है। उसको अनुभव होने लगा, हर जगह दिव्यता का अनुभव होने लगा। जब वो भी चुप तो ये भी चुप, संजय भी थोड़ी देर चुप। उसके उपरांत संजय ने कमेंट्री चालू करी। धृतराष्ट्र सुन रहे होंगे, फिर क्या हुआ भाई, कुछ तो बोलो। तो संजय बोलते हैं एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। हे महाराज, हे राजन, उसके बाद ये बोलने के बाद वो महायोगेश्वर, वो हरि, उन्होंने दर्शयामास, ये दिखाया, पार्थाय, अर्जुन को दिखाया अपना परम ऐश्वर्यमय रूप दिखाया। जिस रूप की विशिष्टता ये थी कि कोई यहां पे नाम रूप खत्म नहीं हुए, समस्त नाम रूपों के पीछे दिव्यता दिखने लगी। अब आप एक क्षण के लिए सोचिए, आपको भगवान ने दर्शन दिए, अगर भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते हैं तो शरीर भी होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, आंख होते हैं, नाक होते हैं, सब वैसे का वैसा होता है। फिर उसके अंदर भगवत्ता क्या होती है? आप उसके अंदर भगवत्ता देख पाते, अनुभव कर पाते। जैसे एक रूप में हम भगवत्ता का दर्शन कर ले, बोले भगवान का दर्शन हो गया। अर्जुन का तो क्या सौभाग्य है कि दुनिया के प्रत्येक नाम रूपों में उसको भगवत्ता का दर्शन हो रहा है। तो धृतराष्ट्र बोलता है क्या देखा है भाई, बताओ तो संजय। बोलते हैं अनेक वक्त्र नयनम, वो एक ही सत्ता है, और जितनी आंखें हैं सब उसी की हैं, जितने मुंह हैं सब उसी के हैं। ये हमारा भ्रम था, हमारा मोह था कि हम सोच रहे थे कि ये सब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। धिक्कार है हमारे मोह को, हमारी सोच को जो है धिक्कार है कि हमने ऐसा यहां खंडात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर रखा था, सब फ्रैगमेंटेड, अलग अलग। यहां उसको दिख रहा है कि जितने शरीर हैं सब भगवान के। जैसे कोई पूरे शरीर को देखे ना, अब आप केवल एक उंगली, अपना एक आंख, एक नाक, एक बाल, उस दृष्टिकोण से आप उसी को फोकस करें तो उसके एज दो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी होती है। एक क्षण के लिए आपको पूरे शरीर के अंदर व्याप्त हम आत्मा को दिखाएं, सब चीजें उसी आत्मा की हैं, सबको वही व्याप्त कर रहा है, सबको वो सस्टेन कर रहा है।
उसी तरह पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक दिव्य सत्ता विराजमान है और सभी उसके जो है वह मुंह है, आंख है, हाथ है। अनेकाद्भुत दर्शनम, अद्भुत दर्शन। तो जैसे थोड़ी देर पूरी दुनिया कंप्रेस हो गई अर्जुन के सामने, इतनी व्यापक है कि हमको दिखता भी नहीं है। सब कंप्रेस हो गया, उसी एक ही जगह पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। वही दुनिया की चीजें हैं, लेकिन वो सब चीजें उसके समक्ष आ गई और सबके अंदर वही परमात्मा तत्व ग्लो कर रहे हैं। उनका अस्तित्व स्पष्टता से दिखाई पड़ रहा है। तो अनेकों दिव्य आभरण उन्होंने पहने हुए हैं, अनेकों आयुध धारण करे हुए हैं, दिव्य माल्याम्बरधरम, अनेकों जो है वस्त्र आभूषण, दिव्य गंधानुलेपनम, ऐसी दिव्य सुगंध आदि विराजमान है। तो बहुत सुंदर दिव्य आश्चर्यचकित रूप। और यहां बोलते हैं कि विश्व तो मुखम, चारों तरफ पूरे विश्व में अर्जुन को दिखने लगा वो। और वो जो तत्व है चिन्मयी सत्ता, जो जीवन तत्व, जो सबके आत्मा की तरीके से विराजमान होता है, थोड़ी देर वो हाईलाइट हो गया और रिवील हो गया। उसका प्रकाश ऐसा दिव्य दिख रहा है, बोलते हैं कि ऐसा लगता है भगवान 1000 सूर्य एक साथ दुनिया में उदित हो गए। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपत उत्थिता, एक ही साथ ऐसे उदित हो गए हो, ऐसा प्रकाश में। देखिए सबकी आत्मा प्रकाश में होती है, आत्मा सतत ज्ञान का विषय होती है, अपने आप भी प्रकाशित होती रहती है। ऐसी दिव्य प्रकाश होती है, बाहर की दुनिया के लिए आपको लाइट चाहिए, अपने आप का अस्तित्व जानने के लिए कौन सा लाइट चाहिए? अंधेरे में बैठो तो भी मैं का आपको अनुभव होता है। यह आत्मा की प्रकाश स्वरूपता है, सतत रिवील होती रहती, और उसके प्रकाश में सब चीजें जानते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। वो प्रकाशित होता है, उसके बाद ही सब कुछ प्रकाशित होता है। ऐसा दिव्य प्रकाश आत्मा का, परमात्मा का होता है। तो अर्जुन को जो है वो यहां पे दिखने लगा। उस दृष्टिकोण से अर्जुन देख रहा है, एक ही जगह पूरा जगत है। अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। ये अर्जुन ने ऐसी सब दृश्य को देखा। ततः स विस्मयाविष्ट, वो विस्मय आविष्ट कर गया, आश्चर्य उसको ओवर पावर कर गया। डम्फाउंडेड, फ्लैबरगास्टेड, ऐसा रूप चारों तरफ विद्यमान है। हृष्ट रोमा धनंजय, रोए खड़े हो गए उसके। प्रणम्य शिरसा देवम, और उसने प्रणाम करा दोनों हाथ जोड़ के, और फिर अर्जुन ने ये बात कही। 15वें श्लोक से अर्जुन के वचन चालू होते हैं। अर्जुन उवाच, वो बोलता है भगवान पश्यामि देवान तव देव देहे। हम क्या क्या देख रहे हैं वो यहां पे उसका वर्णन करता है। देखिए जो वर्णन है ना, भगवान समस्त चीजें थोड़े समय में दिखा देते हैं अर्जुन को, पूरे जीवन का यथार्थ। तो यहां पे उस शरीर के अंदर ये सब चीजें सामने अनफोल्ड होती जा रही हैं। पहले तो पूरी दुनिया आ गई, पूरी दुनिया के पीछे वो चिन्मयी सत्ता दिखने लगी, अनुभव होने लगी। एक सज्जन बोलते हैं महाराज जी भगवान ने हिप्नोटाइज कर दिया उसको। हिप्नोटाइज करने के बाद जो भी दिखाना हो दिखा देते हैं। बोलते हैं यार हिप्नोटाइज भी अगर करा हो, तुम भी अगर हिप्नोटिज्म को सीख लो, लेकिन ऐसी शिक्षा दो
जीवन में एक दिव्य परम सत्ता विराजमान है, कण कण दिव्य है, सब चीजों के पीछे वही एक परमात्मा है। ये ऐसा ज्ञान तुम किसी भी प्रकार से किसी को दो, वो कल्याणकारी है। और हम लोग ये एकाध विद्या, हिप्नोटिज्म वगैरह सीख रहे हैं, इसके पीछे दरअसल ईश्वर का ही तो आशीर्वाद और शक्ति है। ये कहां से आ गई है? ये सामर्थ्य कहां से आ गया है? हिप्नोटिज्म में क्या होता है? कॉन्शियस माइंड को शांत कर देते हैं, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी विराजमान है वो रिवील होता रहता है। क्या यहां पे किसी के अंदर अनकॉन्शियस माइंड में ये सब ज्ञान है क्या? तो ये सब फोकट की बातें हैं, इन चीजों को ठीक से नहीं समझने का परिणाम है। भगवान थोड़ी देर के लिए उसके विकारों को शांत कर देते हैं और सामने अपनी वास्तविकता रिवील कर रहे हैं। अर्जुन को क्या दिख रहा है यहां पे? वो बोलते हैं भगवान हम समस्त देवता लोगों को देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे लिए परम पूज्य परम आदरणीय है। अब आपके जो जो इष्ट देवता हो भगवान के अंदर विराजमान दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम, कमल के ऊपर बैठे ब्रह्मा जी, अनेकों जो है वह अन्य देवता लोग, कहीं पे सृष्टा। देखिए यहां शुरुआत में सृष्टा से चालू कर रहे हैं, दूसरे देवता भी आएंगे भी। पहले जो है ना क्रिएशन बड़ा सुंदर लगता है, जब भी कहीं पे कोई नया क्रिएशन हो बड़ा मजा आता है। घर के अंदर बच्चा होता है तो क्रिएशन होता है, कितनी खुशी होती है। वैसे ही ब्रह्मा जी कुछ क्रिएट करते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो शुरुआत ब्रह्मा जी से करी उन्होंने, और ब्रह्मा जी के साथ साथ अनेकों अन्य देवता लोग भी, उनकी पूरी टीम दिखाई पड़ती है, ऋषि लोग दिखाई पड़ते हैं, दिव्य चीजें। क्या क्या दिख रहा है डिटेल में सब आप लोग देख लीजिएगा। हमारा यहाँ पे प्रयोजन संभव ही नहीं है कि हम सब चीजों को बताएं, हम लोग केवल सार देख रहे हैं अध्याय का। तो वहां पर भी अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूप, सब में आप ही एकमात्र विराजमान, और उसका कोई आदि अंत नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो चिन्मयी सत्ता है, जो सबके पीछे आत्म तत्व विराजमान है, उसका तो कोई अंत नहीं है, और ये सब वो धारण कर रहा है। भगवान ने खुद ही बताया था, एकांशेन विष्टभ्यामी, हम इसको धारण कर रहे हैं। और यहां दिव्य रूप भगवान का भी दिखाई पड़ा, किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च, जो मुकुटधारी गदाधारी चक्रधारी तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, तेजस्वी सत्ता इन सब चीजों को धारण कर रही है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात, तो बहुत ही जो है वह दुर्लभ भी है और देखना मुश्किल भी है। आप ही भगवान, वो अर्जुन स्तुति करने लगता है स्वाभाविक। हम लोगों को तो प्रार्थना याद कराई जाती है, भावना से देखते हैं। अर्जुन के अंदर तो इस समय स्वतः ये सब चीजें निकलने लगी। भगवान त्वम अक्षरम, आप ही वो अक्षर अविनाशी सत्ता है, अब हमको पता लग गया। परम वेदितव्यम, यही जानने योग्य है। वेदितव्य बोलते हैं जो जानने योग्य। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही दुनिया के वास्तविक निधि हैं, खजाना हैं। आप अव्यय हैं, शाश्वत धर्म गोप्ता हैं, धर्म को धारण करने वाले वो शाश्वत सत्ता। सनातनः त्वम पुरुषो मतो में, आप ही वो परम पुरुष है, सनातन अविनाशी कालातीत, अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम।
आपका ही जो है, आप अनादि हैं, आपका कोई मध्य और अंत नहीं होता है, चारों तरफ आप ही आप हैं। आपकी अनेकों बाहु हैं, ये सूर्य और चंद्रमा तो आपकी आंख हैं, ये हमको दिख रहा है, प्रकाशित करती हैं। आंखें भी हम लोगों की भी प्रकाशित करती हैं। आंखें हम लोगों की नाम रूपात्मक दुनिया को प्रकाशित करती है। आंखें खोलते तभी चीजें दिखती हैं। जैसे आंखों के द्वारा एक दृष्ट प्रकाश निकलता है। जिस दिशा में आंख मुड़ जाती है वो चीज आपके लिए ज्ञात हो जाती है। तो ये जो है सोच लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा भी जब निकलते हैं तभी हमको चीजें दिखाई पड़ती हैं। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। और आपके मुख में हम एक अग्नि भी देख रहे हैं। चारों तरफ जो है विश्व उससे तप भी जाता है, जीवंत भी हो जाता है। द्यावा पृथिव्यो इदमंतरम ही। तो स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक सब चीजों में आप ही व्याप्त दिख रहे हैं भगवान। चारों तरफ आपका ऐसा अद्भुत रूप देख के, उग्र रूप देख के, कई बार रूप आपके उग्र भी दिखाई पड़ते हैं, कई बार ब्रह्मा जी एक सृष्टा की तरह दिखाई पड़ते हैं। जगत के अंदर उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, और इसी जगत का यथार्थ है कि अनाश होता है। हम लोग कन्वीनियंटली केवल एक चीज पकड़ते हैं, उसी को इष्ट मानते हैं, उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन जीवन को टोटलिटी में आप देखो तो यहां पे जन्म भी होता है, चीजों की टिकाऊपना भी होता है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती, और सब चीजों का एक दिन अंत होता है। कहां गए हमारे दादा परदादा लोग? एक दिन जगत में आए थे, यहां पे रहे, उसके बाद सबको जाना होता है। एक हमारे वहां पे बाहर से कोई विदेश से स्टूडेंट आया, बोलते हैं महाराज जी एक चीज हमको इंडिया में देख के बड़ी अद्भुत लगती है, यहां अंतिम यात्रा को भी लोग सेलिब्रेट करते हैं। पूरी यात्रा निकलती है, अनेकों लोग आते हैं, और एक जगह तो बैंड बाजे के साथ जा रहे थे। हमसे पूछा ये बैंड बाजे के साथ मृत्यु में क्यों जा रहे हैं? बोले इसने अपना जीवन फुली जिया है। जो फुली अपने जीवन को जीता है उसका जाना भी सेलिब्रेट करा जाता है। लेकिन जाना एक यथार्थ है। अगर जीवन के यथार्थ को देखो तो उत्पत्ति, स्थिति, नाश, तीनों में भगवत्ता दिखाई पड़ रही है। और आपको पता है हम लोगों के जो तीन त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं तीनों चीजों को तो रिप्रेजेंट करते हैं। हमको उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों में भगवान की भगवत्ता दिखाई पड़े। ये हमको तब नहीं दिखाई पड़ेगी जब हमारे लिए कोई इष्ट होगा, वो जाने वाला होगा। हम किसी को पकड़े हुए हैं, हम किसी से तादाद में करें, हम किसी से आसक्ति करे हुए हैं, फिर हमको नहीं इच्छा होगी कि ये चला जाए। वो हमारे राग के कारण इश्यूज आ रहे हैं, हमारी डिपेंडेंस है, हमारा प्रेम है। लेकिन आप अपनी भावनाओं को किनारे करके देखिए, सब लोगों का आना जाना चल रहा है। तो दुनिया का यथार्थ है, जो यहाँ पे अनेकों प्रकार के विकराल रूप जो भगवान दिखा रहे हैं दुनिया में, और जिनको टोटलिटी में दुनिया दिख रही है समय, तो जो यह विकराल रूप, उग्र रूप, लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, हे महात्मन, ये जो है यहां पर एक उग्र रूप देख के लोग कंपित से हो रहे हैं। ऐसा उग्र रूप देख के भिन्न भिन्न लोगों के अंदर रिस्पॉन्सेस भी अलग हो रही हैं। अमी ही त्वाम सुर संघा विशंति, आपके अंदर पूरे देवता लोग भी जो हैं वो विशंति, प्रवेश कर रहे हैं। केचिद भीता प्रांजलयो गृह्णन्ति,
कोई बहुत डर के मारे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, कोई लोग स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः, और जो महर्षि लोग हैं, जो सिद्ध लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो सब के लिए स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, सबका कल्याण हो। जाना तो है ही, जाते जाते भी तुम्हारा कल्याण हो, यही बातें उनके मुख से निकल रही हैं। वो डर नहीं रहे हैं, वो यथार्थ देख रहे हैं, और यथार्थ देख के सबके कल्याण के लिए अंतिम समय तक प्रार्थना कर रहे हैं। स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, आपकी वो लोग वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हमारे अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को किनारे करके केवल ऑब्जेक्टिवली दुनिया को देखो और भगवान की भगवत्ता देखो। देखिए, यहां पे मृत्यु भी जीवन का यथार्थ है, मृत्यु से किसी का अंत नहीं होता है, आपको बताया। ये पिछले अध्यायों में भगवान ने बहुत ही स्पष्टता से बताया हुआ है, और हम लोग, आप लोग, सब लोग देखेंगे। कभी भी किसी की मृत्यु, उसका अंत नहीं होता है, ये बहुत बड़ा मोह होता है हम लोगों का। सूर्य देवता अस्त हो जाते हैं, क्या उसके लिए रोना चाहिए? वो अस्त हो जाते हैं, फिर उदित हो जाते हैं। जिसको पता है कि सूर्य अस्त होने के बाद उदित होगा, वो कभी नहीं रोएगा। लेकिन जिसको ये नहीं पता है, हमको तो दिख ही नहीं रहा है, तो भैया रो। और दिखता थोड़े आंखों से सब थोड़ी होता है, अकल से भी दिखता है। अनेकों चीजें, आंखों के लिमिटेशन समझो। आंखें बहुत लिमिटेड चीज के लिए बनाई गई हैं, और अगर आंखों से ही सब दिखता तो बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? बच्चे लोग हमको बताते हैं हाँ कि ये देखिए, सूर्य देवता उदित और अस्त होते ही नहीं है, पृथ्वी घूम रही है चारों तरफ। ये आंखें हमारी थोड़ी दिखाएंगी। इसीलिए हमको सदैव नहीं दिखता है तो भी प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। समस्त चीजों का जो अंत होता है, जर्जर शरीर त्याग करके नई इनिंग की प्राप्ति होती है। फ्रेश शरीर, फ्रेश वही कर्म रहेंगे, वही प्रेरणा रहेगी, इनिंग्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब रोगी विकारी शरीर से, ये छोटी सी दुनिया से मुक्त होके फिर वो यात्रा चलती रहेगी। 6 चैप्टर में अंत में ये प्रसंग आता है, उसको और रेफर कर लेना। तुम्हारा अगला जीवन कहाँ होगा, कैसे होगा, ये भी तुमको हम बता देते हैं। और कितने प्रमाण मिलते हैं, पुराने जन्म की बातें यहाँ बच्चे लोग छूट में बता देते हैं। अभी यहाँ इंदौर में एक छोटी सी बच्ची आई, भागवत कथा कर रही थी, गोद में बैठाना पड़ता उसको लाके व्यासपीठ पे। भागवत के श्लोक भी सब उसको पता है, उनके घर में किसी ने नहीं पढ़ा। पुराने जन्म की स्मृतियां, पुराने जन्म की यादें, पुराने जन्म के संस्कार, ये एक जीवन का यथार्थ है। इससे उच्च शिक्षा लेनी चाहिए। मृत्यु में किसी का अंत नहीं होता है, यहां से जीव निकल के जाता है अपने ही कर्म अनुसार। कुछ समय किसी स्वर्ग नरक लोक में जाएगा और फिर अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करेगा। तो यहां लोग जा रहे हैं, कोई लोग रो रहे हैं उसको देख के, कोई लोग स्तुति कर रहे हैं, कोई वंदना कर रहे हैं। स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। तो अनेकों देवता लोग भी, रुद्र, आदित्य, वसु और अनेकों सिद्ध लोग, अश्विनी कुमार, अनेकों इस प्रकार से गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध संघा, ये सब आपको आश्चर्यचकित होते हुए देख रहे हैं। आपका ये जो महान रूप है, और इस समय भगवान हमको आप दिखा रहे हैं, हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये जो है ना विनाशकारी रूप। आप ये सीन को ज्यादा ही लंबा खींच रहे हैं भगवान, है?
हमने पहले वाला देख लिया, ब्रह्मा जी वाला भी देख लिया, उत्पत्ति का भी देख लिया, अनेकों चीजें जो है, किरीटिनम गदिनम, भगवान विष्णु का भी रूप देख लिया, उसके वजह से सब चल रहा है, टिक रहा है। और अब तो जैसे हमको जो है वो विनाशकारी रूप आप दिखा रहे हैं। और क्या दिख रहा है अर्जुन तुमको? बहुदरम बहुद्रंष्टा करालम, बड़ा भयंकर मुंह दिख रहा है भगवान। और उसके अंदर जैसे कैमरा फोकस होता है ना, तो भगवान ने विशेष रूप से कैमरा को फोकस करा दांत पे। इससे भयंकर दांत दिखाई पड़ रहे हैं, और वो भी जैसे शेर कभी किसी को मारता है ना, तो कहीं पे कोई उसके अंदर कोई दया वया नहीं आती है, उसका काम ही है। तो वो जो है यहाँ पे जो मृत्यु देवता है, बहुद्रंष्टा करालम, बड़े कराल विकराल से दांत दिखाई पड़ रहे हैं। और ये देख के अर्जुन बोलता है कि भगवान पूरी दुनिया डर रही है, और बाद में बोलता है हम भी तथा अहम, हम भी डर रहे हैं। और ये भी नभस प्रशम दीप्त मने कवर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम, पूरी दुनिया में व्याप्त हो रहा है भगवान। ये घटना केवल यहाँ की लोकल नहीं है, पूरी दुनिया का यथार्थ है। पूरी दुनिया को ये व्याप्त करता हुआ ऐसे आकाश को जैसे छू रहा है, व्याताननम, जिसका आनंद, जिसका मुख बड़ा व्याप्त है। और दीप्त विशाल नेत्रम, आंखें भी उस समय हमको बड़ी विशाल और बहुत ही ज्यादा ही प्रकाश में दिखाई पड़ रही है। देखा कभी किसी को मारता हुआ आंखें शेर की कैसी है, चमकीली होती है। अब जब ये रूप भगवान ने लिया है तो उसके अनुरूप वहां पे पूरी आकृति दिखाई पड़ेगी। दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा, आपको देख के हमारी अंतरात्मा व्यथित हो रही है। देखिए, डर होता है जब हम किसी चीज को छोड़ डालना चाहें। जब किसी को पकड़ने से ही सुख होता है तो छोड़ने से दुख होता है, डर लगता है। डर अपने आप में दिखाता है कि हम किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम किसी संकुचित चीज को पकड़े तो डर लग रहा है। अब हमारे फौजी लोग मरते हैं तो आप बिल्कुल चाय की चुस्की लेते हुए बोलते हैं आज 10 टपक गए, और वहां आपको कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि अटैच नहीं है, अपनापन भी नहीं है। जिन लोगों को अपनापन है उनके लिए वो बड़ी संवेदना का विषय बन जाता है। हमारी दुनिया छोटी सी है, उसमें कोई मर रहा हो तो देखो फिर क्या हालत हो जाएगी। तो अर्जुन को डर लग रहा है। डर सदैव दिखाता है हमारी व्यक्तिगत दुनिया, हमारी आसक्ति, हमारी पराधीनता, और उससे वंचित होने पे हमारे जीवन की दुर्दशा। क्या होगा हमारा अगर ये सब लोग चले जाएंगे हमारी दुनिया में? एक दिन जाना ही जाना है। बस प्रार्थना कर लो भगवान जल्दी नहीं ले जाना, हम भी रेडी हो जाएं, वो भी रेडी हो जाए, तब जाएं। चलो उसी को ही सोच लो, लेकिन ये भी ध्यान रखो डर जो है वो अपनी आसक्ति वाली वस्तु, व्यक्ति, इनसे वंचित होने पे डर होता है। अन्यथा एक घटना को देखने से थोड़ी होता है। लेकिन बड़ा विकराल था वो, बहुत भयंकर विकराल। ऐसा रूप देखते हुए बोलता है भगवान हमारे मन में जो है ना वो अशांति हो रही, घबराहट हो रही है, धीरज खत्म हो रहा है। धृतिम न विंदामी शमम च विष्णु। शम बोलते हैं मन की शांति को। तो शांति, धीरज, भगवान हमको देख के बड़ी घबराहट हो रही है। द्रंष्टा करालानि दते मुखानी, आपके भयंकर दांत, उसके अंदर निकलती हुई अग्नि,
अब देखिए, आप भी सोचते होंगे स्वामी जी आप इतना इसको लंबा क्यों खींच रहे हो। समझ गए हम। बोलो भैया हम तो, हमारा काम है जो गीता के अध्याय में लिखा बताना। ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे श्लोक नंबर 25 पे पहुंचे अभी तो हम। तो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी भयंकर जो है हमारी मन की स्थिति देखने से हो रही, जैसे हॉरर मूवी देख रहे हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और ये भी हॉरर मूवी में हमारे अपने लोग दिख रहे हैं। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र भी अब दिखाई पड़ने लगे सीन में हमको। सब हमारे भाई रिश्ते नाते सब लोग, सर्वे सहैवा अनिल पाल संगई। और ये जो पूरे पृथ्वी के राजा लोग हैं ना, वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। और वो देखो देखो भीष्म पितामह, भीष्म पितामह आपके ये मृत्यु रूपी आपका जो रूप है उसके अंदर वो प्रवेश कर रहे हैं। ओ गॉड, हमने समझा था इच्छा मृत्यु है, जब वो चाहेंगे तब जाएंगे, और खिंचते हुए चले जा रहे हैं आपके मुंह में। और पीछे वो रथ पे देखो द्रोणाचार्य जी बैठे हुए हैं। भीष्म, हम लोग तो हंस रहे हैं, अर्जुन की हालत देखो क्या हो रही होगी। भीष्म द्रोण सूत पुत्र कर्ण तथा असौ सह अस्मदीय अपि योधमुख। हमारे लोग भी, हमारी सेना के लोग भी सब आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए, लड़ाई के पहले जहां अपने लोगों की रक्षा होती है और दूसरे लोगों को मारने की योजना होती है, वहां दिख रहा है सब अपने आप ही जा रहे हैं। हमारा कर्तृत्व का, हमारे पुरुषार्थ का क्या रूप रह गया। ये तो जैसे कि कोई और ही शक्ति इनको खत्म कर रही है। हमारे ऊपर जैसे दोषारोपण ही खत्म हो गया, हम मारने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। क्या मारने वाले हम? हमने अपने अंदर ये जो मारने वाले की अभिमान रखा था, अब हमको दिख रहा है हम लोग केवल निमित्त मात्र हैं। ये जो विश्व रूप है, ईश्वरीय सत्ता है, वो हमको लाई है। वो टिकाए हुए हैं क्या? हम अपने मर्जी से टिके हुए हैं क्या? अगर अभी सुन रहे हो, शुक्र करो कोरोना तुम्हारे पास नहीं आया है। जिस दिन भी आ जाए, कभी भी आ जाए, तुम क्या बचोगे? ईश्वर की कृपा से हम बचे हुए हैं, ईश्वर की कृपा से हम चल रहे हैं। और जब भी वो आएंगे, परीक्षित महल के अंदर जाके बैठा हुआ था और कहा गया था कि तुमको 7 दिन में तुम्हें मृत्यु आने वाली है। दुनिया भर की सुरक्षा के अंदर रहने के उपरांत भी 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। ईश्वर की इच्छा है, सबको जाना है एक दिन। ये यथार्थ है जीवन का। हमारी मृत्यु भी, तुम्हारी मृत्यु भी, सबकी मृत्यु एक यथार्थ है। और जिसने दुनिया बनाई है उसी ने व्यवस्था बनाई, वही करता धरता है। हम लोग अपनी तरफ से जीवन के रहते रहते इन सब चीजों के पीछे परमात्मा को समझें और परमात्मा की ही ये सब लीलाएं देखें। अर्जुन को दिखाई पड़ रहा है कि बीच में मुंह जो है वो बंद हुआ, और मुंह जब बंद हुआ तो कुछ हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज आई, कड़कड़ कड़कड़। और अनेकों लोगों को फिर मुंह खुला, दांत के बीच में कोई लटके हुए थे। ये सब वर्णन है भैया यहाँ पे, हम नहीं अपनी तरफ से कुछ ड्रामेटाइज कर रहे हैं। केचित विलग्ना दशनांतरेशु, कुछ दांत के बीच में विलग्ना लटके हुए हैं, अटके हुए हैं। संदृश्यन्ते चूर्णितैहि उत्तमांगैहि, अनेकों का जो उत्तमांग अर्थात सर चूरा हो गया है। और जो सोच रहे बार बार भगवान हमको अपने मुंह के अंदर का ही सीन क्यों दिखा रहे हैं। और उसको जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि सब लोग ऑटोमेटिकली जा रहे हैं समय के हिसाब से।
तो एक दृष्टांत यूज करता है, यथा नदी नाम बहवो अम्बु वेगा, जैसे नदी का प्रवाह होता है ना, वैसे प्रवाह से ये लोग सभी चलते चले जा रहे हैं। समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती तथा तव अमि नरलोक वीरा, ये इसी पृथ्वी के लोक के वीर लोग आपके मुख में उसी तरह जा रहे हैं जैसे पतंगा, अनेकों पतंग। बारिश में जो है पतंग एकदम कितने कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, अग्नि की तरफ जाके एकदम जैसे जल के खत्म हो जाते हैं। वही हाल हमको दिख रहा है। तो ऐसे जो है, और आप उनको, जीवन है, काल है, खत्म कर रहा है उसको, समय आने पे खत्म कर रहा है। खत्म करने का सीन आप हमको कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हैं, हमको पता लग रहा है, लेकिन शायद वो हमारे लिए जरूरत होगा। एक फैक्ट है लाइफ का। एक तो अर्जुन को लग रहा था कि वो मरने वाला है, और एक तो ये लग रहा था ये मर जाएंगे। बोला कि मर जाएंगे क्या? ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। क्या हमारे दादा परदादा बचे रहे? क्या हमारे माता पिता ने कोशिश नहीं करी होगी? सब कोशिश करी, उन्होंने भी करी, इन्होंने भी करी, सबको जाना है। जाना एक जीवन का यथार्थ है। और जाने के समय बुढ़ापे में बीमारी भी होती है, जर्जरता भी होती है, असमर्थता भी होती है। उसी के वजह से हम लोग सब जाते हैं। लेकिन मृत्यु किसी के ऊपर कोई दया नहीं करती है। लेकिन मृत्यु के बाद भी आशीर्वाद होता है, क्योंकि नया शरीर मिल जाता है। जर्जर शरीर कैसे? कई लोग प्रार्थना करते हैं, महाराज जी भगवान से बोलो उठा ले, अब हमको, अब नहीं जी पाते। उनको पता है कि मृत्यु कितना बड़ा आशीर्वाद भी हो जाती है। एनीवे, आशीर्वाद हो ना हो, ये जीवन का एक फैक्ट है। तो वो जो है ऐसा रूप देख के भगवान से पूछता है, भगवान कृपया हमको बताइए ये आपका कौन सा उग्र रूप है? हमने जब भी भगवान शब्द देखा तो बड़े करुणा निधानी देखे, सदैव आशीर्वाद देते हुए देखे। अब हमको भगवान की प्रार्थना करने में जरा विचार करना पड़ रहा है। ये आपका कैसा उग्र रूप है? आख्या ही में को भगवान उग्र रूपा, नमोस्तुते देववर प्रसीद। भगवान हमारे ऊपर आप प्रसन्न होइए, आप हमको कृपया बताएं। हम विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम। तो आपका जो आदि का रूप है ना भगवान, हम उसको देखना चाहते हैं। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हम अज्ञानी आदमी, हमको जो है पूरा रहस्य नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे अर्जुन के निवेदन पे भगवान ने 32वें श्लोक से अर्जुन को बताया कि ये हमारा काल का रूप है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तः। जब हम जगत को विनाश करते हैं, कोई सुनामी आ जाती है, कोई भूकंप आ जाता है, ऐसे ही सबको तो खत्म होना पड़ता है। ये जीवन का फैक्ट है। हाँ, हमारा पुरुषार्थ है कि हम अपनी भी यहाँ पे रक्षा करें, स्वजनों की सेवा करें, और अंततः खुद भी यथार्थ में जगें और सबको यथार्थ में जगाने की कोशिश करें। तुम तो अर्जुन उठो और अपना कर्म करो, करने धरने वाले हम हैं। हर व्यक्ति की कुछ प्रकृति है, कुछ उसको जगह मिली है, कुछ सेवा करनी है। तुम तो हमारे निमित्त बन के सेवा करो। विश्व रूप देखने के बाद तुम्हारे मन के अंदर ये जो कर्तापने का अभिमान है, जो गिने चुनों से आसक्तियां हैं, वही खत्म होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा है कि हम कर पा रहे हैं, हम यहां बोल रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर की इच्छा कृपा है। इसमें हमारा अभिमान नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में भगवान का निमित्त बन के कार्य करे। बगैर तुम्हारे भी सब होने वाला है। ऋते भी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे।
ये जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं ना, तुम्हारे बावजूद इस सब मृत्यु को प्राप्त होंगे, हो ही रहे प्राप्त, तुमने देख ही लिया है। तुम तो उठो और अपना ही सेवा करो, अपनी ठीक भावना से कर्म करो, हमारे निमित्त बन के कर्म करो। और अगर तुम करोगे तो तुम धर्माचरण कर रहे होगे, और धर्माचरण करोगे ईश्वर का निमित्त बन के, तुमको यहाँ पर भी यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति की प्राप्ति होगी, और अंततः हमारा आशीर्वाद तुमको प्राप्त होगा। और तुमको जाने में कोई समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि तुम सदैव परमात्मा में रम रहे हो। विनाश तो केवल नाम रूपों का होता है, तत्व का विनाश नहीं होता है। इसीलिए सदैव उसके ऊपर दृष्टि रखो। और इस तरीके से ये द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आदि जितने योद्धा लोग हैं, हम ही ने उनको जन्म दिया है और हम ही मारने वाले। अगर टिके हुए हैं तो हमारी वजह से टिके हुए हैं। इस बात को तुम देखो। तुम तो यहां पर सब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ के युद्धस्व जेता रणे सपत्नान, पूरी सेना के साथ तुम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। अनेकों ऋषि मुनि का दिखाया तुमको दर्शन, वो लोग को ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान देना, सबको एनलाइटन करना वो काम है। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है देश की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। जो भी सबके अंदर अंतः प्रेरणा है उसके अनुरूप वो काम करे, भगवान का निमित्त बन के। अपने ऊपर ही कर्तापन का अभिमान रखना और अपने ही दो चार लोगों को ही सब कुछ समझना, ये हमारे मोह है। इससे हमको मुक्त होना चाहिए। तो ये फिर संजय बीच में आगे यहाँ पे बोलते हुए बताता है कि एत श्रुत्वा केशवस्य, ये हमारा मृत्यु का रूप तुमने देखा। ऐसा जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया तो वो प्रणाम करके फिर से मन के अंदर गदगद होते हुए, और डर भी व्याप्त है, क्योंकि ये तो अकल्पनीय चीज थी, बड़ी शॉकिंग सी चीज थी अर्जुन के लिए। तो उनको प्रणाम करके अर्जुन ये बोलता है कि भगवान, ये जो है आपने बताया है, आप जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश कर रहे हैं। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अब हमको पता लगा ये सिद्ध संगा लोग, सिद्ध लोगों का संग ये आपको क्यों नमन करता है, क्यों स्तुति करता है, क्योंकि ये फैक्ट को देख रहे हैं। कैसे नहीं करेंगे, ये जिनको दिखाई पड़ रहा है वो आपकी स्तुति करेंगे। आप ही वेद्य हैं, आप परम धाम हैं, आप विश्व रूप हैं। वायु यमो अग्नि वरुण शशांक, अनेकों रूप जो अभिव्यक्त हैं सब आप ही के हैं। आपको बारंबार नमस्कार है, पुनः भूयोपि नमो नमस्ते, पुनः नमस्कार है, फिर नमस्कार है। ऐसे बार बार अर्जुन भगवान को प्रणाम करता हुआ फिर क्षमा याचना करता, बोलते भगवान आप ये हैं, ये हमको कभी पता ही नहीं था, कभी कल्पना ही नहीं थी। भगवान अज्ञान में, अनजाने में हम आपको कैसे देखते थे, कैसे ट्रीट करते थे। आपको हम अपना जो है वो मात्र सखा समझते, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सख्या इति, इस नाम से हमने आपको बुलाया। एक सामान्य व्यक्ति समझ रहे थे, और आप थे क्या, ये हमको अब पता लग रहा है। जगत अधिष्ठान आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, आप सर्वस्व हैं, आप सर्वात्मा हैं। हमको भगवान पता नहीं था, कृपया हमको आप क्षमा करिए। हमने अनजाने में या बड़े अपनापन में, बड़े प्रेम में कुछ भी आपके लिए कह दिया हो। आपके साथ जो है वो अनजाने में जो व्यवहार हुआ
विहार शय्यासन भोजनेषु, भोजन के समय, साथ में बैठने के समय और खेलते समय, रेस्ट करते समय, आपके लिए हमने क्या क्या बातें जो यूज करी हैं, तत्क्षामये, हमको आप प्रभु क्षमा करिए। आप ही जगत के पिता हैं, आप पूरे चराचर के माता हैं, पिता हैं, बनाने वाले हैं। तो बार बार अर्जुन उनको प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करता है। बोलते हैं जैसे पिता एवं पुत्रस्य, पिता जो है पुत्र को क्षमा कर देते हैं, जैसे एक सखा अपने सखा को क्षमा कर देता है, एक प्रेमी अपने प्रियतम को क्षमा कर देता है, उसी तरीके से हमको आप क्षमा करें या सह लें प्रभु। ऐसी चीज हमने कभी देखी नहीं थी। अब तो भगवान हमको आप प्लीज अपना दोबारा पुराना रूप दिखाइए। अब जैसे हमने बताया अर्जुन का ही दिन था, उसने तो जो मांगा आज मिल रहा है। देखो कभी कभी भगवान से क्या मांगते हो मिल जाता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, फोकट की छोटी सी चीजें मत मांगना, क्योंकि आज तुमको सब कृपा मिल रही है। अर्जुन ने भगवान से बोला, भगवान आप तो हमको किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथा एव, हम वो रूप आपका देखना चाहते हैं। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, हे विश्वमूर्ति हमको तो आप भगवान अपना वो चतुर्भुज रूप प्लीज दोबारा दिखाइए। हमको थोड़ा चक्कर आ रहा है, हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बहुत हार्ट बीट्स हमारी बढ़ रही हैं, पैल्पिटेशंस हो रहा है, बीपी हमारा हाई हो रहा है, बीपी के साथ साथ शुगर भी हाई हो रही होगी और कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो रहा होगा, पता नहीं क्या क्या हाई होता जाता है भगवान हमको। इस समय सब कुछ गड़बड़ हाई होता जा रहा है, हमको तो आप दिखाइए। तो भगवान फिर बोलते हैं, श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात, हमने अर्जुन तुम्हारे ऊपर प्रसन्नता से ये अपना जो तुमको विश्व रूप दिखाया है, न दृष्ट पूर्वम, वो कभी पहले नहीं देखा गया है और आगे कोई दिखाएगा भी नहीं। ये भगवान के वचन है। न वेद यज्ञ अध्ययन ही न दान ही, तुम श्रद्धा रख लो, ये विश्वास कर लो, तुमको ये अनुभूति अपने आप कोई ऐसे जादू की छड़ी से छुआ के नहीं होने वाला। अब भगवान के पास जब भगवान प्लीज वो अर्जुन वाली हमको दिव्य चक्षु दीजिए। पहली बात तो झेल पाओगे? तुम्हारे अपने लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, मर रहे हैं, उनका जो है ना वो भगवान अच्छी तरीके से चबा चबा के खा रहे हैं, तुम नहीं देख पाओगे। छोड़ो, आइडिया ड्रॉप करो, बस श्रद्धा उत्पन्न कर लो। भगवान की इच्छा से सबका आना, स्थिति और जाना सब ऐसे होता है। तो ये हमारा जो रूप है ये केवल तुम्हारे लिए विशेष रूप से दिखाया। तो संजय फिर बोलते हैं, इति अर्जुनम वासुदेव तथोक्त्वा स्वकम रूपम दर्शयामास भूया। दोबारा रूप दिखा दिया भगवान ने अपना। अर्जुन को भी क्या रिलीफ मिली होगी। सोच लो, जिसका ब्लड प्रेशर टॉप हाई पे चल रहा था, छत के ऊपर सडनली नीचे आ गया होगा, फिर से नॉर्मल लेवल हो गया। आश्वासयामास च भीतमेनाम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। वो सौम्य वपु, वो बहुत ही सुंदर रूप। तो भगवान का ये सुंदर रूप प्रारंभ है, फिर और भगवान का ज्ञान प्राप्त करो तो उसके अंदर और भी जीवन के बड़े कटु सत्य होते हैं। तो अर्जुन यहाँ बोलता है, भगवान आपका ये मानवीय रूप देख के, ये सौम्य रूप देख के, इदानीम अस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिम गता, अब दोबारा हमारा संतुलन ठीक हुआ है भगवान।
इट वॉज अ शॉकिंग हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, लेकिन इट्स अ फैक्ट, ये जीवन का यथार्थ था। और अंत में इस अध्याय के भगवान बोलते हैं कि ये रूप बड़ा दिव्य था। देवापि यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा। देवा लोग भी चाहते हैं, देवता लोग भी हमको दिखाई पड़ जाए, लेकिन ये वेद से, तपस्या से, दान से, यज्ञ से, पूजा से ये नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, भक्ति से तुम हमारे यथार्थ को जान सकते हो। अब यथार्थ पता लग गया है जीवन का, ईश्वर परम सत्य है पता लग गया है, तो उनके प्रति भक्ति भाव रखो। भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। इसको जानना, इसका दर्शन करना, तत्वतः समझना, ये संभव है। और अंतिम 55वां श्लोक, 55th श्लोक इस अध्याय के अंत में बड़ा सुंदर प्रसिद्ध है, ये सब लोग याद कर लो। अच्छा प्रार्थना है, प्रेरणा है। भगवान कहते हैं मत कर्म कृत। ये सब जानने के उपरांत फाइनली क्या करना है? मत कर्म कृत। ईश्वर को हृदय में रख के, वो परम सत्य है, उनके तुम निमित्त हो, वो तुम्हारे स्वामी हैं, तुमको बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, ले जाने वाले। उनके निमित्त बन के यहाँ पे समस्त कर्म करो। मत परमः, वही जीवन का परम सत्य है, उन्हीं को अल्टीमेट जान के मत भक्तः, उनके प्रति ही प्रेम भाव रखो। और भगवान के प्रति प्रेम भाव रखो, इसका मतलब ये नहीं अपने स्वजनों के प्रति मत रखो, अपने स्वजनों को भी भगवान का ही अंश देखो। भगवत भक्ति सबको व्याप्त कर लेती है। भगवत भक्ति ये नहीं कहती है बाकी से प्रेम खत्म कर दो, क्योंकि उनके भी कण कण में वही भगवान है ना, भगवान की अभिव्यक्ति है। लेकिन संग वर्जिता, अटैचमेंट से फ्री हो, निर्वैरः सर्वभूतेषु, और समस्त प्राणियों के प्रति वैर भाव मत रखना। और ये परायपने से वैर भाव आता है। गिने चुनों से आसक्ति करोगे तो सब दूसरे पराये हो जाएंगे। जिम्मेदारियों का निर्वहन जरूर करो अपनों का, लेकिन ऐसा मोह मत रखो कि दूसरे पराये हो जाएं, उपेक्षणीय हो जाए। सहृदय इंसान बनो, सभी जगह परमात्मा विराजमान है, ये तुमको दिख गया है। जो भी ऐसा करता है सह मामेति पांडव, वो हमको प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से ये अनुभव करा के ये ज्ञान दिया गया। विश्व रूप का दर्शन करने के उपरांत फाइनली बॉटम लाइन इस ज्ञान में होती है। इसी से हमने अध्याय का प्रवचन का चालू करा था। अनुभव क्षणिक होता है, देखो चला गया अनुभव। अर्जुन को एक क्षण के लिए बड़ा रोमांचकारी अनुभव हुआ, तो चला गया, उसने भी सांस में सांस ली। लेकिन शिक्षा, ज्ञान वो स्थायी होता है, वो चीज ही हमको भी एम करनी चाहिए। और इस तरीके से दूसरों के अनुभव से सीखो। हर जगह थोड़ी अपने को उंगली जलानी पड़ती है जानने के लिए कि अग्नि जलाती है। अनेकों के अनुभव से सीखो, ये ज्यादा प्रधान है। तो यहां पे भगवान ने अर्जुन को एक प्रिस्क्रिप्शन दिया कि अगर तुम इस टाइप का जीवन जीते हो और भक्ति से युक्त होके, तो तुमको जो है वो मद भक्ता, हमारी भक्ति करनी चाहिए। यही ज्ञान से युक्त होके खूब भगवान का सेवा करो, प्रेम रखो। इसी से अगला अध्याय जुड़ जाता है। तो 12वां अध्याय का नाम ही भक्ति योग है, तो उसमें इसी से जुड़ा हुआ अर्जुन एक प्रश्न करता है। वो फिर हम लोग अपने कल के सेशन में देखेंगे।
बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोलो विश्वरूप भगवान की जय। बोलो गीता मैया की जय। आज हम लोगों के प्रवचन के दो प्रायोजक हैं। एक है रोहित दास, ये मूल रूप से मऊ के निवासी हैं लेकिन अभी पूना में सेटल हो गए। वहीं पे इनका अपना बिजनेस है, अपना कार्य का क्षेत्र है और वो अपने पिताजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आज की विशेष सेवा दे रहे हैं। उनके पिताजी सुरेंद्र कुमार दास हैं जो कि रिटायर्ड होके मऊ में ही रहते हैं। उनका जन्मदिन है तो बड़े आदर श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम करते हुए उनके जन्मदिन पे आज ऐसे महायज्ञ में आहुति दे रहे हैं, इसी प्रार्थना के साथ कि ये हमारे सब माता पिता सुखी हों और उनका जीवन मंगलमय हो, भक्ति से युक्त हो। और दूसरे जो हैं वो बम्बई के सतीश और सुमन शर्मा जी। सतीश और सुमन शर्मा दोनों वकील हैं बम्बई में और बड़े धर्मनिष्ठ हैं। उनकी तरफ से भी आज महायज्ञ के लिए ये आहुति है। आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत।